हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएसएल मद्रास साइट द्वारा आज आपके केट 1 साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइज़र का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे कि आप रिजल्ट को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, साथ ही में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उनके आगे फ्यूचर में क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा आपकी जॉइनिंग कब तक हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपको रिजल्ट ओपन करने के लिए इस पेज को ओपन करना होगा। इस पेज की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको उस लिंक को ओपन करना है। जैसे लिंक ओपन करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं, NPSL मैप्स 03 HRM 2023, और इसमें रिक्वायरमेंट थी आपके स्टेपनी ट्रेनी टेक्नीशियन बी, स्टेपनी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट सी और असिस्टेंट ग्रेड 8 MAPS साइट। तो आपको रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नोटिस पर क्लिक करना है। नोटिस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिस पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और जैसे आप नोटिस देखेंगे तो आपको नोटिस में 2 नोटिस देखने को मिलेंगे। ये नोटिस 16 और 17 तारीख को जारी किए गए हैं और इसमें आपका रिजल्ट है। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेपनी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA। इसके अलावा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट सी सेफ्टी सुपरवाइजर। तो आपके सामने साइंटिफिक असिस्टेंट का रिजल्ट ओपन हो चुका है। तो जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके कॉमन वैकेंसी थी। इसमें जो कैंडिडेट मेन लिस्ट में सिलेक्टेड है उनका नाम दिया गया है। उसके बाद जो कैंडिडेट OBC में सिलेक्टेड है उनका नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आपके जनरल की 2 पोस्ट थी और OBC की 2 पोस्ट। इसी प्रकार वेटिंग का जो पैनल है वो वेटिंग का पैनल भी यहाँ पर दिया गया है। वेटिंग के अंदर UR कैटेगरी में 2 और OBC कैटेगरी में 2 कैंडिडेट को लिया गया है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेशन, इसमें आपके टोटल पोस्ट थी 4 पोस्ट, UR की 2, OBC 1, SC 1। तो यहाँ पर UR में 2 कैंडिडेट, OBC में 1 और SC में 1 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इसी प्रकार वेटिंग में 4 कैंडिडेट को लिया गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल में आपके 3 पोस्ट थी, 2 UR 1 EWS, और वेटिंग लिस्ट में 3 कैंडिडेट को लिया गया है। इसी प्रकार मैकेनिकल में 6 पोस्ट थी, तो इसी में 6 पोस्ट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में। तो इस प्रकार आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है। तो जो कैंडिडेट साइंटिफिक असिस्टेंट के इंटरव्यू में शामिल हुए थे वो कैंडिडेट अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ में क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी और जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है उनके आगे क्या प्रोसेस होगी वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट मेन लिस्ट में सिलेक्टेड है उन कैंडिडेट को अब जो वेरिफिकेशन फॉर्म होते हैं वो आपको सेंड करने होंगे। आपको NPSL के द्वारा 2 फॉर्म मिलेंगे। फॉर्म है आपके SSQ, दूसरा फॉर्म है आपके अटेस्टेशन फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म आपको फिलअप करने को बोला जाएगा। ये फिलअप करने के बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने में आपके लगभग 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। तो और उसके बाद आपकी जॉइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाती है। तो ये जो बीच में वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो टाइम लगता है उस टाइम के बाद आपकी जॉइनिंग होती है। तो लगभग आपकी जॉइनिंग कब तक पॉसिबल हो पाएगी, तो जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड हैं उन कैंडिडेट की जॉइनिंग अगले साल जून या फिर अगस्त तक संभव हो पाएगी, जो कैंडिडेट मेन लिस्ट में सेलेक्टेड है। यदि उनका टाइम पर वेरिफिकेशन हो जाता है
इसके अलावा जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है उनकी वेटिंग किस प्रकार से क्लियर होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है उन कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट की जो वैलिडिटी रहेगी वो वैलिडिटी रहेगी 17/12/2025, यानी कि रिजल्ट ऑफ डेट से आपकी जो वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी रहती है वो रहती है आपकी 1 साल। अगर 1 साल के बीच में कोई न्यू वैकेंसी या पैनल नहीं आता है तो आपके 1 साल तक वैकेंसी की वेटिंग क्लियर होती रहती है। जिसकी वेटिंग क्लियर होगी उस कैंडिडेट को कॉल, ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद आपकी भी सेम जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड रिजल्ट था सेफ्टी सुपरवाइज़र का, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ्टी सुपरवाइज़र के अंदर आपके एक पोस्ट थी, तो एक कैंडिडेट मेल लिस्ट में और एक कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में लिया गया है। तो ये आपके सेफ्टी सुपरवाइज़र का रिजल्ट भी इस प्रकार है, इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाई जाएगी। तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले आपको ईमेल से SSQ अटेस्टेशन फॉर्म मिलते हैं, उनको फिलअप करने के बाद आप उनको रिसेंड करते हैं। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद वापस फॉर्म डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। डिपार्टमेंट के पास जाने के बाद आपके जॉइनिंग लेटर इशू होता है, उसके बाद आपकी जॉइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाती है। तो इसमें जो टाइम लगता है वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो इसके अलावा भी आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। इसी के साथ में जो आपके केट सेकंड की जो जितनी भी पोस्ट थी प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर, उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो उनका फाइनल रिजल्ट इसी वीक या फिर नेक्स्ट वीक में आने की पूरे चांसेस हैं। तो उसका रिजल्ट भी जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।